हेलो दोस्तों, हमारे चैनल निवेश एडवाइस में फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं दो दोस्तों की कहानी से, जिनका नाम है गगन और पवन। ये दोनों ही अभी फिजिकली और मेंटली सेम लेवल पर हैं, लेकिन गगन ने अब कुछ अच्छी आदतों को फॉलो करना शुरू किया है, जैसे कि बुक्स पढ़ना और एक्सरसाइज करना। ऐसा करके वो खुद को हर दिन 1% बेहतर बनाता है। कंपाउंडिंग इफेक्ट की वजह से गगन 365 दिनों में मेंटली और फिजिकली 37 गुना बेहतर इंसान बन जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ पवन कुछ बुरी आदतों में पड़ गया, जिसके कारण वो हर दिन 1% वर्ष बनता जा रहा है। कंपाउंडिंग इफेक्ट की वजह से एक साल यानी कि 365 दिनों में पवन को फिजिकली और मेंटली 33 गुना का नुकसान होगा। दोस्तों, ये एग्जाम्पल हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरह के कंपाउंड इफेक्ट के बारे में बताता है। जो लोग कंपाउंडिंग को समझते हैं वो पॉजिटिव कंपाउंडिंग का इस्तेमाल कर पाते हैं, और जो लोग इसे नहीं समझते हैं नेगेटिव कंपाउंडिंग का इस्तेमाल करने लगते हैं। और फाइनेंशियल लाइफ में कंपाउंडिंग या तो आपको अमीर बनाती है या तो आपसे पैसे पे करवाती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना है कि कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ही हु अंडरस्टैंड इट अर्न्स इट, हु डजंट पेज फॉर इट। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों ज़्यादातर लोग कंपाउंडिंग की पावर को नहीं समझते हैं और इसे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। कंपाउंडिंग पर यह बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसीलिए आप इसे आखिर तक ज़रूर देखें। तो जल्दी से पहले ये समझते हैं कि कंपाउंडिंग होता क्या है। दोस्तों, कंपाउंडिंग स्नोबॉल इफेक्ट की तरह होता है। सपोज करें कि आप काफ़ी ऊंचाइयों पर एक पहाड़ पर घूमने गए हैं जहां चारों तरफ बर्फ़ गिरी हुई है, और आप उन बर्फ़ से एक छोटा सा स्नोबॉल बनाते हैं और उसे पहाड़ से नीचे गिरा देते हैं। अब जब ये बॉल नीचे गिरता है तो हर एक रोल के साथ ये बड़ा होता जाता है, और ये जितना बड़ा होता है ये रोल के साथ उतना ही बर्फ़ खुद के ऊपर लपेट लेता है, जिससे ये रोल और भी ज़्यादा बड़ा होता जाता है। फाइनेंशियल कंपाउंडिंग में स्नोबॉल आपका पैसा है और पहाड़ की ऊंचाई वो समय है जो आप अपने पैसों को ग्रो करने के लिए देते हैं। कंपाउंडिंग में प्रिंसिपल अमाउंट पर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है उसे वापस से री इन्वेस्ट किया जाता है, जिसकी वजह से उस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट ऐड होने लगता है। इसी कारण एक समय बाद हमारी इन्वेस्टमेंट एक्सपोनेंशियली ग्रो करने लगती है। सपोज करें कि आप 1 लाख रुपए को 2 ऐसी स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं जो कि आपको सेम 15% का एनुअल रिटर्न देती है। पहली स्कीम में आपके इंटरेस्ट अमाउंट को हर महीने आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, लेकिन दूसरी स्कीम में आपके इंटरेस्ट को वापस से सेम स्कीम में री इन्वेस्ट किया जाता है। इसकी वजह से पहली स्कीम में प्रिंसिपल अमाउंट हर साल सेम ही रहता है, जबकि दूसरी स्कीम में प्रिंसिपल अमाउंट हर साल चेंज होता रहता है। अगर आप दोनों स्कीम में 20 साल के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं तो पहली स्कीम से आपको कुल मिलाकर 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा, और आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी अभी भी 1 लाख रुपए ही रहेगी। वहीं दूसरी स्कीम में आपके 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट अमाउंट की वैल्यू बढ़कर अब करीब 16 लाख रुपए हो जाएगी। दोस्तों, इसे ही हम कंपाउंडिंग इफेक्ट कहते हैं, जहां पर चीज़ें एक्सपोनेंशियली ग्रो करने लगती है। अब सवाल आता है कि कंपाउंडिंग इतना मैजिकल और रिवॉर्डिंग होने के बाद भी क्यों ज़्यादातर लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। क्योंकि दोस्तों, चाहे बैंक हो, म्यूचुअल फंड हो या फिर स्टॉक मार्केट, इन सब में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ही मिलता है। इसके इतना कॉमन होने के बाद भी ज़्यादातर लोगों को या तो कंपाउंडिंग के बारे में कुछ नहीं पता या फिर वो इसके मैजिक को समझ ही नहीं पाते। इसका पहला कारण है हमारा ब्रेन, जो कि कुछ इस तरह से बना है कि हम जब रिटर्न या इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में अपने आप ही सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होने लगता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन इन्वॉल्व होता है, और हमारा ब्रेन कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को अवॉइड करता है, जिस कारण हम कभी भी कंपाउंडिंग इफेक्ट को समझ ही नहीं पाते हैं और ना ही इसके पावर को इस्तेमाल कर पाते हैं। इसीलिए अगर आपको कंपाउंडिंग को अच्छे से समझना है तो आप इसे पेपर या फिर कैलकुलेटर पर खुद से कैलकुलेट करें और इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट को इमेजिन करने की कोशिश करें। वॉरेन बफेट ने भी जब इन्वेस्टिंग स्टार्ट की तो वे कंपाउंड इंटरेस्ट के मैथमेटिकल फार्मूला की मदद से कई सारी कंपाउंडिंग कैलकुलेशंस किया करते थे। दूसरा कारण है जिस वजह से लोग कंपाउंडिंग की पावर को रियलाइज ही नहीं कर पाते हैं, और वो है पेशेंस। ज़्यादातर कॉमन इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म पर फोकस करते हैं। उन्हें जैसे ही थोड़ा प्रॉफिट होता है या फिर मार्केट थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड होता है तो वे अपने होल्डिंग्स को बेचकर
मार्केट से बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से वो कभी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और कंपाउंडिंग के मैजिक को देख ही नहीं पाते हैं। शेयर मार्केट में पेशेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर होता है। अगर आप कंपाउंडिंग की मदद से अमीर बनना चाहते हैं और उसकी पावर को देखना चाहते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्टेड रहना पड़ता है, जैसे कि 20 साल, 25 साल या फिर इससे भी ज़्यादा समय के लिए। शेयर मार्केट में ज़्यादातर लोगों के पास इतना पेशेंस नहीं होता और इस वजह से वो कभी भी कंपाउंडिंग वेल्थ नहीं बना पाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जिनके पास पेशेंस होता है वो कंपाउंडिंग की मदद से बहुत ज़्यादा अमीर बन जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला, चार्ली मंगर और ऐसे ही कई लोग। दोस्तों, अभी तक इस वीडियो में हमने सिर्फ पॉजिटिव कंपाउंडिंग के बारे में ही समझा है, जिसके बारे में अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं नेगेटिव कंपाउंडिंग के बारे में, जिसे आप समझें या ना समझें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपकी फाइनेंशियल लाइफ को हर तरह से इफ़ेक्ट करता है, जिससे कि आप चाहकर भी नहीं बच सकते हैं। नेगेटिव कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इन्फ्लेशन, जिसकी वजह से हर साल पैसे की परचेजिंग पावर कम होती रहती है। आपने अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से कई बार ये सुना होगा कि कैसे उनके समय में 10 रुपये की वैल्यू कितनी ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन आज 10 रुपये की कोई भी वैल्यू नहीं है। दोस्तों, ये होता है इन्फ्लेशन की वजह से, जिसमें कंपाउंडिंग का इफेक्ट काम करता है। फॉर एग्जांपल 2020 में इन्फ्लेशन रेट था 6% का, यानी कि साल 2020 में 1 लाख रुपए की वैल्यू घटकर 94,000 रुपये हो गई। इसके अगले साल यानी कि 2021 में इन्फ्लेशन रेट 5% था, लेकिन ये 5% अब 1 लाख रुपए पर नहीं बल्कि 94,000 रुपये पर अप्लाई होगी, जिसकी वजह से 94,000 रुपये की वैल्यू घटकर 89,300 रुपये हो जाएगी। इसी तरीके से इन्फ्लेशन हर बार पिछले इन्फ्लेशन पर अप्लाई होती है, जिसकी वजह से कंपाउंडिंग इफेक्ट के कारण पैसे की वैल्यू बहुत ही तेज़ी से गिरने लगती है। कई लोग जो बैंक में सेविंग अकाउंट या एफडी में पैसे रखते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें इंटरेस्ट मिल रहा है और उनका पैसा ग्रो हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो पैसा इन्फ्लेशन की वजह से अपनी वैल्यू लूज़ कर रहा होता है। अगर आप अपने पैसों को इन्फ्लेशन से ज़्यादा रेट पर ग्रो करना चाहते हैं तो आपको शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए और अपने पैसों को कंपाउंडिंग होने देना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको कई बार क्रेडिट कार्ड और ईएमआई सर्विस देने के लिए अप्रोच करती रहती है। अगर आप कंपाउंडिंग को नहीं समझते हैं तो आप इन ट्रैप्स में आसानी से फंस जाते हैं और आपको कंपाउंडिंग के कारण काफ़ी ज़्यादा पैसे रीपेमेंट करना पड़ता है। बैंक्स और लोन में कंपाउंडिंग तो काम करता है, लेकिन वो आपके लिए नहीं बल्कि बैंक के लिए। अगर आप टाइम पे मंथली ईएमआई जमा नहीं करते हैं तो इससे आप पर बर्डन ही नहीं बल्कि आपका रीपेमेंट अमाउंट भी बढ़ने लगता है। अगर किसी महीने आप पैसे रीपे नहीं कर पाते हैं तो फिर ऐसे में उस महीने की ईएमआई को आपके बचे हुए लोन अमाउंट के साथ ऐड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से अगले महीने आपको इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट देना पड़ता है और कंपाउंडिंग अपना काम करने लगती है। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से कई लोग डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। जब आप कंपाउंडिंग को अच्छे से समझते हैं तो आप अननेसेसरी लोन लेने से बच जाते हैं और आप लोन भी तभी लेते हैं जब आप इसे अफोर्ड कर सकें। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि कंपाउंडिंग आपके लिए काम करे और इसकी मदद से आप अमीर बन सकें तो फिर आपको इसके मैथमेटिक्स को अच्छे से समझना होगा और आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा और साथ ही आपको काफ़ी पेशेंस भी रखना होगा। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके और आपके आने वाली जनरेशन्स की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। और दोस्तों, अगर आप भी स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर आपको एक डीमैट अकाउंट खुलवाना होता है, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आप वहाँ से क्लिक करके अपना फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वैल्यूबल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।